जोहार गे सानाम को सगुन दाराम मेना अलिंग मंगल टुडू और तेहेñ दो हाँ मिद मुद्दा अगु कते लिहेज एकना जहां दो सानाम को समांग रे नेतो बो नेल दाड़े कना जहां झारखंड नि सरकार शिक्षा विभाग रे घंटी आधारित टीचर लगित ते जहां नेतो ओडोक का दो वैकेंसी ओना को बाबत तेगे बोन गपाल मरा लगिदोआ तो आबो सावते नित जोटा मेने जहां दो सामाजिक कार्यकर्ता इंद्रजीत मुर्मू गंके आदो नोआ बाबत ते आबो बड़ायना बो चेष्टा जे बांगा उनकिन गंके तिकिन चेट किन लइया। अच्छा बोया अबिना सगुन दाराम मेना ना यूट्यूब चैनल रे नवा यूट्यूब चैनल रे जहाँ तीना नेनेलिया को और साथ जहाँ तीना नवा रिन फॉलोवर और सब्सक्राइबर को मेना कोआ सनाम को गे अलिया हुल जोहार और साथ मंगल बाबू अबिन हो अलिया हुल जोहार। कुकली दो नोआ हुयुक कना जे बांगा निया धाव जहां शिक्षा विभाग रे टीचर बहाली लगित ते झारखंड सरकार ओडोक का दो नोआ रे अबिन तिना संतुष्टि मेना बिना तेहेन जहाँ शिक्षा विभाग जहाँ जे तेहेन टीचर बहाली जहाँ घंटी आधारित खाली मिद सेरमा लगे जहाँ बहाली ओडोक का नोआ दो अड़ी हाहाड़ा गे बुझे कन हाड़ा दो तेहेन बोन मेने आबोई सरकार कने आज हन मुक्ति मोर्चा में सरकार कान गया बांग कना आदो नोआ आबो हबन मेने आबोई सरकार कना और सरकार हो मेने नोआ दो आबोई सरकार कना लेकिन अलिन में उनका मा चेत हो बोलिन ठिके से ओका लका तलिन मेना से ओका लका तेबन मेना नुई दो आबोई सरकार कना जुदी सरकार कना आबोई आबोवा कथा दहो क्या हुना आबोवा हक आयदारी रे कथा दहो क्या हुना नितो धरि ते चेत हो बांगे अडिगान उदाहरण एम कना जहां लेकिन कथा मा दहो का गेता उना तो कथा दहो का रोड़ाय मिटंग और कमिया मिटंग साधारण शिक्षक बहाली रे नेल बिन तेहेन नोडे पूर्वी सिंहभूम जिला रे 105 सीट ओडोक हकाय 105 रे नोडे एम हकाय बंगाली एम हकात को बांग्ला भाषा 81 एम हकात को संथाल को एम हकात को 11 टी मुंडा रे जहां बन मेता को मुंडा से मुंडा उनको एम हकात को मिटंग भूमिज उनको मुंडा रे भाग कान गया उनको एम हकात को छोटी और उड़िया एम हकात को छोटी एका नोआ दो ओका लका नोआ दो चेत बोन मा नोआ दो उड़िया हा सरकार कना से बंगालिया सरकार कना अलिमा अड़ी हाड़ा जुड़ू मा बोन ᱧᱟᱢ का गया अबिन चेत में अड़िसो कना नेल बिन जुड़ू दो अलिया ओड़ा से आबुआ ओड़ा रे जुड़ू ओका लगाते जुड़ू मा जते आबुआ कान गया नोडे जहाँ जे 81 एम का 81 जायगा रे मिट्टन गान जदि बांग्ला एम किया होना बाद बाकी संताल लड़का मुडे महले जते एमा कोय होना एनखान दोली मेन क्या नो आबो सरकार और आबो लगी कमी है नुई मा आबो लगी बांग आबो मा अड़ी जोरे एड़ेत बोनाय और तेहेन नोआ हबन नेल क्या इना पूरे नियम मांग हबन नेल क्या जहाँ जे आबो तेहेन मुख्यमंत्री मेनाया उनी नियम मांग दो कल्याण मंत्री होता है कने कल्याण मंत्री रे आबो आदिम बखरा आदिवासी बखरा केंद्र खन हेज लेना 135 करोड़ टका स्पेशल आदिवासी कल्याण बखरा लेकिन खर्चा किया मात्र 13 करोड़ टका आदो ओडे मा कोकोय के बाबन चलाना कोय माया पुइसा मा थोड़ी लेखदा गड़ी बाय ना जुदी आबो सरकार कनाय एनखान आजा हो पलान तहन दरकार आदिवासी बखरा या आबो बखरा लेकिन नोआ तो नोआ ठिके कना आबो बखरा तो पलान ते बचुआ नुई तो बाहरे रिन हो छतिक को बखरा से दिकू को बखरा गेता पलान मेना ओना चिके गे आबो बखरा मा नुई चेदमा रोड़े लोकसभा चुनाव का समय हमारे संथाल समुदाय के जो स्वशासन व्यवस्था है उसके कुछ माझी बाबा लोग कुछ परगना बाबा लोग बैठक करके उनको खुला समर्थन दिए थे और मैं भी समर्थन दिया था क्योंकि हम लोगों को डर था कि आज अगर हम लोग जेएमएम को सपोर्ट नहीं करेंगे तो यहाँ बीजेपी जीतेगी और जीतने के बाद हमारा जितना भी कानून है सब कानून को ये ख़त्म कर देता और हम आदिवासियों को मूलवासियों को ख़त्म करने का काम करता। इसीलिए हम लोगों ने जेएमएम को भी सपोर्ट किया
लेकिन आज हमारा के साथ ऐसे विश्वासघात करेगा बोल के हम लोगों को मालूम नहीं था। इस पे हमारे जो माझी परगना महाल या हमारे जो परगना बाबा या माझी बाबा या जो भी सामाजिक कार्यकर्ता या सामाजिक संगठन, हम लोग आबुआ आबुआ बोल बोल के हम लोग जेएमएम सरकार को या जेएमएम के एमएलए एमपी को जो सपोर्ट कर रहे हैं, जब हम लोग तहे दिल से जब सपोर्ट कर रहे तो आज गलत हो रहा, तो आज कौन उठाएगा सवाल? आज क्यों नहीं हम लोग पूछ रहे हैं? ना हमारे परगना बाबा उससे इस बात पे सवाल करते हैं, ना हमारे माझी बाबा सवाल करते हैं, ना यहाँ हमारे जो वोटर है वो वोट दिए हैं वो सवाल नहीं करते हैं। आज हर तरह से आज हमारे एक संसद को खड़ा कर दिया जाता है हमारा आबू सरकार के पार्टी के द्वारा, और वो बोलता है कि धलबुंगड़ एयरपोर्ट भी बनाएंगे। अब वो कैसे हम विश्वास करें? धलबुंगड़ एयरपोर्ट यदि बनाएगा तो इसमें तो भला है ना जी। इसमें कैसा भला होगा? अगर धलबुंगड़ एयरपोर्ट बनाएगा तो ये पार्टी के लिए बनेगा। कैसे बोल सकते हैं पार्टी के लिए बनेगा? ये तो जनता के लिए बनेगा ना। देखिए, जनता के लिए बने चाहे पार्टी के लिए बने या किसी के लिए भी बने, लेकिन बात हो रहा है कि आप किसके ज़मीन में बना रहे हैं, किसके गांव में बना रहे हैं, किसके मौजा में बना रहे हैं, उससे क्या आपने एक बार भी राय लिए कि यहाँ जमीन तो सरकार का ही है ना। देखिए, यहाँ आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को तो आपको सबको मानना होगा। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट सीधा समता जजमेंट बोलता है कि यहाँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार का 1 इंच भी ज़मीन नहीं है। अगर राज्य सरकार का अगर ज़मीन है या राज्य सरकार या केंद्र सरकार का ज़मीन होता तो ये हमको लगता है कि ये लोग 1950 में जब संविधान बना उसके बाद से ही यहाँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ज़मीन आया। इससे पहले तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ज़मीन नहीं था। केंद्र सरकार का जमीन तो कहाँ है? केंद्र सरकार तो एको जमीन नहीं है, ये तो राज्य सरकार का जमीन है ना। किसी भी जगह पे जाओगे तो केंद्र सरकार का 1 इंच भी नहीं है, वो तो आपका राज्य सरकार का ही जमीन है। मगर यहाँ पर केंद्र सरकार का जमीन उसका नाम पर कैसे हो सकता है? नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक तरह से राज्य सरकार का भी नाम पे ज़मीन नहीं है। इसको अगर देखा जाए तो इसमें सीधा लिखा हुआ है ये या तो जंगल झाड़ मिलेगा या तो अनाबाद मिलेगा। तो ये चीज़ आज तक हमारे आदिवासी और मूलवासी लोग नहीं समझ पाए हैं कि ये अनाबाद और जंगल झाड़ क्या है। और बात रही दूसरा बात कि एयरपोर्ट यहाँ बनेगा, तो एयरपोर्ट बनेगा तो ठीक है, आप विकास कीजिए, आप कल्याण कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम यहाँ का जो आपका संविधान में जो अधिकार दिया हुआ है ग्राम सभा को या स्वशासन व्यवस्था को, उससे भी तो आपको राय लेना होगा। ये देखिए, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है। यदि आप कानूनी रूप से देखेंगे तो यहाँ पर त्रिस्तरीय चुनाव का एक भी यहाँ पर शब्द नहीं बोल सकते। मगर यहाँ पर तो 100% दिख रहा है कि पंचायत स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था अभी ये लागू हो चुका है और चल रहा है, कई दिनों से चल रहा है। तो इसमें अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के रूप में आप कैसे उसको बता सकते हैं? देखिए, यहाँ पर तो आपका राष्ट्रपति के द्वारा जो आपका लोक अधिसूचना जारी है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 5th शेड्यूल है, 5वां अनुसूचित क्षेत्र है। लेकिन यहाँ के हमारे जो हम लोग जिसको भेज रहे हैं उनको हम लोग आज तक ना उसका जानकारी दिए हैं ना उनको जानकारी है। इस कारण से आज हम लोग आपस में तालमेल नहीं हो पा रहा है और हम लोग को केवल बार बार ठगा जा रहा है कि आबुआ सरकार, आबुआ सरकार। लेकिन आबुआ सरकार में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक छाप मिल जाता है तीर और धनुष। लेकिन हम लोग को पता होना चाहिए कि धनुष तो हमारे गुरुजी के पास है, तीर किसी और के पास है। इसीलिए हम लोगों को जब से झारखंड बना तब से हम लोगों को ठगा जा रहा है और हमारे आबुआ सरकार को 5 साल पूरने जा रहा है। लेकिन आबुआ या हम लोगों के लिए आज भी हित में ये ना एक भी कानून बनाए, ना जो कानून है ना उसको आज तक ना सख्ती से लागू कर पाया होगा। देखिए, झारखंड जो अलग हुआ है ये 2020 में अलग हुआ है, तो इसका कुछ
आशा था, उम्मीद था, विश्वास था कि झारखंड अलग करने के मतलब कुछ कारण था, तो आप बता सकते हैं कि वो क्या खास कारण था? खास देखिए, ये जो आपका झारखंड आज हम लोग बोलते हैं कि इसको 2020 में, लेकिन ये अगर नक्शा में जाइएगा तो ये आपका पहले से ही ये आपका होलैंड है। ये आपका होलैंड है, छोटा नागपुर है, संथाल परगना, ये सब अलग अलग प्रमंडल है और सब पहले से ही आपका लिखा हुआ है। आपका देश आज़ाद होने से पहले से ही ये लिखा हुआ है और इसको अलग करने के लिए हमारे आदिवासी और मूलवासी लोग लड़े थे, इसलिए बीजेपी सरकार ने 2000 में इसको नॉमिनेट कर दिए कि आपका यहाँ से यहाँ सीमाना है और आपको झारखंड। लेकिन झारखंड जो हम लोगों को मिला, ये बृहद झारखंड नहीं मिला, क्योंकि हमारा जंगल महल जो है आपका बंगाल के पुरुलिया जिला, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा, उसके बाद उड़ीसा के केवंझर, रायरंगपुर, सुंदरगढ़ जिला अभी भी हमारा झारखंड से बाहर है। इधर छत्तीसगढ़ के सरगुजा तक हमारा झारखंड का सीमाना है, जो कि हम लोग को पूर्ण रूप देखिए, झारखंड जो एक भूमि क्षेत्र है, ठीक है, चाहे वो उड़ीसा में है, चाहे पश्चिम बंगाल में है, चाहे बिहार में है, चाहे छत्तीसगढ़ में है, कहीं पर भी हो, मगर अभी जो फिलहाल जो मिला है 2020 में, अभी 24 साल होने जा रहा है, ये उन्नति की ओर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये बताइए। देखिए, यहाँ जो आपको वैकेंसी जो दे रहे हैं ये तो टेम्पोररी है, तो ठेकेदारी है। 1 साल के लिए आपको ठेका में दे रहा है, 1 साल बाद जो काम करेगा उसी को ना मिलेगा जी काम, आगे ठेकेदारी देखा जाएगा, अच्छा काम करेगा तो फिर परमानेंट किया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब जान रहे हैं कि यहाँ संथाली है, यहाँ का भाषा, यहाँ का संस्कृति के आधार पे पढ़ाई होना चाहिए, तो परमानेंट निकाल दीजिए ना। यहाँ तो जितना भी आपका रेगुलर आपका परमानेंट वाला जो आपका सरकारी नौकरी होता है तो बार बार पेपर लीक हो जाता है। तो ये केवल ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दे रहा है। ये हम लोग जो बोल रहे हैं कि वो तो टाटा कंपनी भी अभी पेपर लीक का जो खबर है ना, वो सिर्फ झारखंड सरकार बना है तभी से नहीं है, वो पहले भी था। तो पहले हम लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाए? देखिए, पहले भी हम लोग उठाए हैं, बहुत सारे लोग जो है पहले भी उठाए हैं, अभी भी उठा रहे हैं। अभी देखिए, अभी 1 साल वाला हम लोग बोल रहे हैं, तो ये तो टाटा कंपनी भी अभी चला रहा है, उसका सीएसआर फंड के द्वारा चला रहा है। तो उसमें और सरकार में अंतर क्या रह गया? ये हमको कहीं ना कहीं लगता है कि ये यहाँ प्राइवेट या ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। आप रखिए, अब यहाँ पर आपको 90% यहाँ का स्थानीय जो आपका भाषा है, हो है, मुंडा है, संथाली है, कुड़ुक है, उसके बाद और जो है, जैसे हमारा ये पूर्वी सिंहभूम जिला में संथाल है, हो है, मुंडा है, इन लोग को कम से कम 90% देना चाहिए था, 90 सीट देना चाहिए था, जिसमें से हो को तो छोड़े दिया है। अब यहाँ पर बांग्ला भाषी लोग थोड़ा से है, या तो बंगाल नज़दीक है बोल के कुछ संथाल लोग, हो लोग, मुंडा लोग बोलते हैं, तो यहाँ बंगला को ये लोग 81 सीट दे दिए। और हमारा संथाल जो यहाँ उनका गढ़ है, जो यहाँ उन लोग सदियों से रह रहा है, खतियानधारी है, उन लोग यहाँ क्या करेंगे? उन लोग मात्र खतियानधारी तो अभी तक लागू है ही नहीं है। खतियानधारी के बात हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि खतियान आधारित कुछ भी अभी तक बहाली हुआ है? नहीं, कुछ हुआ नहीं है। नहीं, खतियान आधारित तो बहाली नहीं हुआ, लेकिन यहाँ का लोकल जो है, जो यहाँ का स्थानीय है, स्थानीय का तो अभी तो अरे वो तो राजनीतिक एजेंडा है जी। जैसे अभी 75 के बारे में बोल रहे, 75% हम आदिवासियों को देंगे प्रत्येक कंपनियों पर, मगर अभी तक कुछ हुआ क्या? 1% का बात नहीं हुआ। नहीं, वो भी नहीं हुआ। ये जो है ये भी ऐसे ही चला जाएगा। आज 81% दिया है, ये राजनीति पॉलिटिक्स आपका ये है, इशू है। आज 81 दिए हैं, कल को संथाल विरोध करेगा, कल को हो विरोध करेगा, मुंडा विरोध करेगा, बाद में ये योजना को पोस्टपोन कर दिया जाएगा। तब तक आपका विधानसभा चुनाव आ जाएगा, बस आपका आचार संहिता लागू हो जाएगा। कुछ होने जाने वाला नहीं है, ये केवल झुंझुना है, और आगे भी झुंझुना अब सरकार के द्वारा दिया जाता है और दिया जा रहा है। जब झारखंड सरकार मतलब कि हेमंत सरकार बनने से पहले इसमें बताया जा रहा था कि जितने भी अभी प्रधानमंत्री आवास योजना, जैसे अब वो आवास योजना में बदला गया, तो उसमें बोल रहा है कि 3 लाख का हम लोग भवन बनाएंगे, 1 लाख 1,20,000 रुपया। ये सब तो आपका बाथरूम भी नहीं बनता है।
तो इस तरह का जो बात कहा था, ठीक है, तो आप इसको किस एंगल पर देखते हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए यहाँ पर तो अब हर गांव गांव में सर्वे कर दीजिए, जो आपका पार्टी से लिंकअप होगा उन्हीं लोग को मिलेगा, बिना लिंकअप वाला को तो मिलेगा नहीं। और जितना वो लोग पैसा दे रहा है उससे ये आपका अबुआ आवास कंप्लीट नहीं होगा। इससे पहले भी जो इंदिरा आवास बनता था, प्रधानमंत्री आवास बनता था। आपने एक बार बताया जो भी पार्टी के साथ में लिंक में रहता है, जोड़ के रहते हैं, उन्हीं को फायदा मिलता है और बाकी जो नहीं रहता है उनको नहीं मिलता नहीं है। मिलता। तो इसका मतलब क्या है कि वोट देना बेकार है? देखिए वोट तो हमारा अधिकार है, वोट हम लोग देंगे, लेकिन हम लोग उसको देंगे जो हमारा स्थानीय के या यहाँ के आदिवासी मूलवासी के जो हक और अधिकार या जो उसको लाभ देने का काम करेंगे हम लोग उसी को देंगे। अन्यथा हमारा व्यक्तिगत सोच यही होगा कि इस बार के विधानसभा में सब पार्टी को नकारा जाए और एक निर्दलीय सामाजिक रूप से एक कैंडिडेट को उतारा जाए और उसको एक बार मौका देके उसको जिताया जाए। क्योंकि समाज के द्वारा जिसको हम लोग उतारेंगे, जिसको समाज के द्वारा स्थापित करेंगे, वो समाज के साथ गद्दारी नहीं करेगा। कैसे तय कर सकते हैं कि एक निर्दलीय पार्टी, एक निर्दलीय कैंडिडेट को हम लोग उतारेंगे और उसके माध्यम से हमारा जो व्यवस्था है, हमारा जो रक्षा है वो हमें करेंगे? क्योंकि अभी जैसे इस दलदल को देखा जा रहा है, राजनीतिक जो परिस्थिति है, कोई भी यदि उसके सामने आ रहे हैं तो यहीं पर कुछ ना कुछ उसका नजरिया बदल जाता है कि ये अपना निजी स्वार्थ के लिए खड़े हो रहे हैं। तो आप इसको कैसे लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है? देखिए अगर कोई व्यक्ति अपने से जो खड़ा होता है वो अपना मुद्दा लेके या अपना जो उसका सोच है उसके साथ वो चुनाव लड़ता है, उसका जो मंशा है उसके द्वारा ही वो खड़ा होता है। अगर उसको अगर सामूहिक रूप से, सामाजिक रूप से अगर हम लोग कन्विंस करके अगर उसको खड़ा करते हैं, वो कभी समाज और कभी समुदाय के साथ या कभी स्थानीय के साथ कभी वो धोखाबाजी नहीं करेगा। क्योंकि उसको समुदाय ने उसको चुना और चुन के उसको हम लोग खड़ा कर रहे हैं और उसको जिताने का काम करेंगे तो समुदाय के लिए काम करेगा। क्योंकि उसमें उसके पीछे हर चीज़ में समुदाय यहाँ पर कौन है? गांववासी लोग है या फिर माझी महल है या फिर कौन है? आप कैसे देखेंगे इसको? अभी हमारे पूर्वी सिंहभूम जिला में यहाँ पर माझी परगना महल सबसे बड़ा सामाजिक शासन व्यवस्था, स्वशासन व्यवस्था है और सामाजिक एक बहुत बड़ा यहाँ पर आपका व्यवस्था है। और एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा एक संगठन भी है। मगर वो भी तो अभी तक किसी एक कैंडिडेट को बना नहीं पाया है, तो कैसे आप बता सकते हैं कि वो एक सशक्त संगठन है जो लोगों को मतलब कि एक राजनीतिक क्षेत्र पर बना सकते हैं कैंडिडेट के रूप में? देखिए जब हम लोग अपील कर सकते हैं कि फलना पार्टी को इस बार वोट देना है, या तो कोई भी पार्टी या कोई भी प्रत्याशी के ऊपर हम लोग जब दांव लगाते हैं या हम लोग आदेश दे सकते हैं। आप यही बताइए, जैसे अभी लोकसभा चुनाव हुआ, ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष पर अभी जैसे बरागुड़ा विधानसभा सुमीर महांती जी ने अभी कैंडिडेट के रूप में थे, तो झारखंड में इतना बड़ा मतलब पूर्वी सिंहभूम एरिया में इतना जनसंख्या पर आदिवासी मूलवासी लोग हैं, चाहे संथाल हो, मुंडा हो उरांव हो, जो भी हो, ये जो मूलवासी लोग हैं, क्या उनमें नेतृत्व की क्षमता नहीं है और उनको छोड़ करके एक दूसरे समुदाय को उसने अपॉर्चुनिटी दिया? तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए क्योंकि हम लोग जहां तक देख रहे हैं जेएमएम बोलते हैं आदिवासी का पार्टी है, मगर कैंडिडेट के लिए वहां पर कोई सीट का नामो निशान नहीं रहता है। तो आप यदि वहां पर सीट ही नहीं मिल रहा है तो फिर ये पार्टी आप आदिवासी के नाम पर, ये तो दूसरा एंगल, तो आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए यहाँ जो है एक हमारे पार्टी जेएमएम बनने से पहले एक हुआ करते थे हमारे शिबू सोरेन, जिसको आज हम लोग दिसोम गुरु शिबू सोरेन के नाम से जानते हैं। उसका जो विचारधारा था वो कुछ अलग था, लेकिन जब से उनका तबीयत बिगड़ने लगा या तो उनका उम्र ढलने लगा, तब से ये अब वो शिबू सोरेन की पार्टी नहीं रही। क्योंकि
उसमें यानी कि आप साफ तौर पर कहना चाहते हैं अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा उस लायक नहीं है जो आदिवासी की रक्षा, सुरक्षा और व्यवस्था पर बात कर सके, यही कहना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, अभी उस पोजीशन में लोग है ही नहीं है, क्योंकि जो गुरुजी है, गुरुजी ही है। और गुरुजी का अभी बात नहीं चलता। अगर गुरुजी का बात चलता तो आज हम हमारे झारखंड के आदिवासी और मूलवासी के साथ इतना भेदभाव नहीं होता। और हम लोग भी आज जो देते हैं वोट, या जितना भी हम लोग दे रहे हैं, हम लोग केवल गुरुजी को देख के ही देते हैं, या किसी कैंडिडेट को देख के नहीं देते हैं। लेकिन अब गुरुजी का नेतृत्व में पार्टी नहीं चलता है। अगर पार्टी चलता तो यहाँ देखिए, आपका संथाल बहुल क्षेत्र में एक महंती जी को टिकट दिए। यहाँ अगर कोई संथाल को देते मुंडा को देते तो, हैं। या मुंडा को देते तो आज सब सहयोग भी करता और हो सके तो जीत भी जाता। और रही बात यहाँ वोट, कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ जेएमएम का आदिवासी वोट कम है। यहाँ कम नहीं है, यहाँ केवल बटा हुआ है। अब बटा हुआ है, क्यों बटा हुआ है? क्योंकि जितना हम लोग विश्वास किए थे आबुआ सरकार को या जेएमएम पार्टी को, वो आपका हमारे साथ खरा नहीं उतर रहे हैं, हमारे साथ केवल विश्वासघात करते आ रहे हैं। क्योंकि अगर सही रूप से अगर देखा जाए ज़मीनी हकीकत, तो आप जमशेदपुर से लेके पूरा बड़ागोड़ा तक आप ज़मीन का खरीद बिक्री में देखिएगा, कुछ ना कुछ हमारे जो स्थानीय जो है 99% झंडा ढोने वाला नेता लोग है। रही बात यहाँ जितने भी पार्टी है, देखिएगा सबसे ज़्यादा हमको लगता है कि हमारे जो अबुआ सरकार के ही लोग ज़्यादा ज़मीन का खरीद बिक्री करवा रहे हैं। इसीलिए विश्वास हटा है। प्लस जो वादा करते हैं वो वादा में सही नहीं रहते हैं, मुकर जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इंद्रजीत गोंके को, क्योंकि बहुत सारे बातें को हमारा सामने रखे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि वास्तव में अभी जो परिस्थिति है झारखंड अलग होने के बाद 24 साल हो चुके हैं, 24 साल हो गए हैं, तो इसमें जो दिख रहा है कि जैसे स्थानीय नीति नहीं है। यदि मान लीजिए स्थानीय नीति है या नहीं है, तो आप किस आधार पर अलग किए हैं? आप कोई भी अलग स्टेट में जाओगे, आपको जॉब, स्टेट जॉब मिलने वाला वैसे नहीं है। उसमें एक परसेंटेज में बटे हुए हैं, आपको या तो 5% मिलेगा या 10% मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ झारखंड सरकार सोया हुआ है, क्योंकि ओपन टू ऑल, यहाँ पर कोई भी आ सकते हैं और जॉब कर सकते हैं। जॉब करने के बाद 60 साल रहेंगे, उनका बच्चा रहेंगे। यदि मान लिया एक परिवार में 4 बच्चे होते हैं, 4 बच्चे यहीं पर उसका सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं और यहीं का स्थानीय बन जाते हैं। तो इस तरह का हमारे झारखंड में अभी का जो स्थिति है, ये बहुत दयनीय स्थिति है। और इंद्रजीत गोंके ने बहुत ही सादा सीधा सरल शब्दों में बताने की कोशिश की। वास्तव में अब जो झारखंड मुक्ति मोर्चा हुआ करता था, अब वो नहीं रहा, जिस वजह से अभी शिक्षा के क्षेत्र में जो मात्र 11 सीट संथाली के लिए दिया गया है और वो आपके 81 सीट बंगाली के लिए दिया गया है। तो वो बंगाली जो दिया गया है वो किस आधार पर दिया गया है? मतलब कि ये जो सर्वे हुआ, किसने किया, कौन सा एजेंसी ने किया और कहाँ कहाँ जाकर इसको सर्वे किया? स्कूल में जाके सर्वे किया, गांव में जाके सर्वे किया, प्रखंड में जाकर सर्वे किया, या फिर स्टेट में ऑफिस में बैठ के इनको सर्वे किया? ये बहुत ही चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। हमारा साथ बहुत ज़्यादा विश्वासघात हो रहा है। एक होता है ना, जो भाईचारा की भावना हमारे पास है, जिस वजह से अभी जेएमएम पार्टी हम लोग जीवित रख पाए हैं। जेएमएम पार्टी नाम सुनते ही कोई भी टोला पे जाते हैं बस, तो वो बस जो है पूरा भर भर के आते हैं और जो भी मादल धामसा लेकर के उनका स्वागत करने के लिए गाजे बाजे के साथ नेता का बहुत स्वागत होता है। तो अभी परिस्थिति चेंज होने वाला है, युवा जागरूक हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं। और आप भी देखिए ये वीडियो के माध्यम से, यदि आपको लगता है झारखंड में कुछ एक अलग सा चेहरा आए, तो ज़रूर इस माध्यम से आप बताएंगे कमेंट्स के माध्यम से। वीडियो को यदि मान लिया पसंद आ रहे हैं तो आप लोग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।